आप उन लोगों के बारे में कभी मत सोचिए जिन्होंने जानबूझ करके आपका साथ छोड़ा है। जो आपके साथ है ना, वो कभी आपको हट नहीं कर सकता है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकता है। और जो आपको हट करे, जो आपका साथ छोड़ दे, वो कभी एक्चुअल में आपके साथ हो ही नहीं सकता। हट करने वाला व्यक्ति कभी साथ नहीं हो सकता है, और जो साथ है वो कभी आपको हट नहीं करेगा। तो क्यों ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद करते हैं जो आपके साथ है ही नहीं। जो आपके साथ एक्चुअल में रहेंगे ना, वो कभी आपको हट होने नहीं देंगे। जो मित्र होता है वो कभी हट नहीं करता है, और जो हट करता है वो कभी मित्र नहीं हो सकता है, उसको हम लोग कभी अपना नहीं कह सकते हैं। तो वैसे लोगों के बारे में आप सोच सोच करके क्यों अपना टाइम बर्बाद करते हैं? आप बिल्कुल वैसे लोगों के बारे में सोच करके अपना टाइम मत बर्बाद करिए। आपको ना अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा आपका ख्याल रखने के लिए, कोई आपके पड़ोसी उठ करके नहीं आएंगे आपका ख्याल रखने के लिए। आपको स्वयं खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। गीता में ना एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ आपको अच्छा लगा और कुछ आपके लिए अच्छा हुआ, बस इतना ही डिफरेंस है। कुछ आपको अच्छा लगता है और कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है जो हम लोग के लिए अच्छा होता है, लेकिन उस वक्त हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग का जो माइंड है ना, वो प्रेजेंट टाइम से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, उससे प्रभावित होता है, और वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि क्या सही था और क्या गलत था। देखो, लाइफ में अगर कोई आपका साथ छोड़ देना तो ध्यान रखिएगा, उसको जाने दीजिएगा, उसको पकड़ करके नहीं रखना है। जो आपके साथ है उसको साथ रखिए, जो नहीं रह रहा उसको साथ मत रखिए। सोच सोच के कोई फायदा नहीं है। लाइफ में जो भी होता है अच्छा होता है। इस बार जो आपका साथ छोड़ा है, आने वाला टाइम में कई सारे नए लोग आएंगे जो आपके लाइफ में ना उससे भी बेस्ट होंगे। अगर आपको बाइक चाहिए तो पुराना साइकिल छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराना साइकिल को छोड़ेंगे ना तभी बाइक मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए वैसे लोगों के बारे में सोच सोच करके अपना टाइम बिल्कुल भी मत खराब करिए, अपना टाइम बिल्कुल भी मत बर्बाद करिए। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो कैसे उस चीज से बाहर निकले, यह सोचना आप कैसे बंद करें, आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। किसी के बारे में अगर आप सोचते हैं ना, तो सबसे पहले देखो, आप ना प्रेजेंट को एक्सेप्ट करिए, सामने जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट करिए। अपने माइंड को गलत थ्योरी, गलत थेसिस मत दीजिए। आपको पता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, इसके बाद भी आप क्या करते हैं, अपने माइंड को जबरदस्ती फोर्सली तरह तरह का थेसिस और थ्योरी देते रहते हैं, और खुद को बार बार आप हट करते रहते हैं। अगर किसी के बारे में आप सोच रहे हैं ना, तो अगर वो आपका साथ छोड़ दिया है, आपसे बात नहीं कर रहा है, अलग हो गया है, तो फाइनली ना इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। तरह तरह का मन को बार बार एक्सक्यूज मत दीजिए, नहीं तो मन ना हट होता रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट करिए। दूसरा जो तरीका है वो आपका एक्सेप्ट ट्रूथ, जो सच्चाई है ना उसको एक्सेप्ट करिए। सच्चाई से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। जो सच है उसको सामना करिए, उसको फेस करिए। सच से कभी भागना नहीं चाहिए, नहीं एक दिन ना एक दिन वो सच ना आपका पीछा करता ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं वो, और एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा वो। इसलिए सच्चाई को क्या करिए, फेस करिए। जो ट्रू है, ट्रूथ को फेस करिए, एक्सेप्ट करिए, और उसके बारे में सोचना बंद करिए। जो चला गया है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो आप बेकार में उसके पीछे पड़े हुए सोच सोच करके अपने माइंड को ना आप क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर लगातार सोचते रहिएगा ना तो आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाइएगा। हम लोग ना किसी भी थॉट को अपने अंदर जाने देने से पहले सोचते ही नहीं है। अगर आप किसी को लेकर के हट हो रहे हैं या किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो इसमें गलती सामने वाला का नहीं है। इसमें जो गलती है ना वो आपका गलती है। आप उस थॉट को अपने मन में जाने दिए तभी तो आप सोच रहे हैं। अगर वो थॉट आपके मन में नहीं जाता तो क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो माइंड में जो थॉट जा रहा है ना, पहले एक बार उसको अल्टरेशन कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि कितना सही और कितना गलत है। उसके बाद उस थॉट को अपने मन में जाने दीजिए। अगर कोई नाव डूबता है ना तो बाहर वाले स्थिति के कारण नहीं डूबता है, वो नाव डूबता है क्योंकि उसके अंदर एक छेद होता है। तो आप अपने अंदर थॉट को जाने दे रहे हैं, इसलिए आप हर्ट फील कर रहे हैं, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, उसको जाने ही मत दीजिए। कुछ चीजों का ना इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर करना भी सही होता है लाइफ में। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ना, तो आप क्या करिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। माइंड एक बार में एक चीज पे फोकस करता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करिए और किसी और चीज पे ले जाइए। आप उस चीज के बारे में सोचना भूल जाएंगे।
कुछ पल या थोड़ा देर साथ आए हुए लोगों के लिए सोचना ज्यादा नहीं है। थोड़ा पल के लिए आए हुए लोगों के लिए सोच सोच करके अपना पूरा लाइफ नहीं खराब कर देना है। अपने लाइफ का ना केयर करिए, अपने लाइफ का ना वैल्यू दीजिए आप। ये लाइफ ना बड़ा कॉस्टली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है ये हम लोग के लिए। इसलिए लाइफ का ना केयर करिए। जो आपके साथ है वो हमेशा साथ रहेंगे, जो साथ छोड़ देते हैं वो कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। साथ छोड़ने वाले कभी अपना नहीं होते हैं। इसलिए कुछ पल आए हुए लोगों के लिए ना पूरा लाइफ नहीं सोचते रहना है। आपको क्या करना है, अपना भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के बारे में सोच सोच करके अपने बारे में ही भूल गए हैं। किसी एक बात को लेकर के इतना ज्यादा केयर कर दिए कि उसके चक्कर में खुद का केयर करना भूल गए। ध्यान रखिएगा, जान है तो जहान है, आप हैं तो दुनिया है। इसलिए अपना ना वैल्यू और अपना इंपॉर्टेंस को कभी कम मत करिएगा। अपने आप को पहचानिए, आप हैं तो सब कुछ है। इसलिए ना अपना केयर करना है, अपने बारे में भी सोचना है और अपने बारे में सोच करके ही आगे का डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि दिन रात सोचते रहना, उसके चक्कर में खाना नहीं खाना है, खाने भूल जाना है, ध्यान नहीं देना है, क्या आसपास हो रहा है उस चीज पर फोकस ही नहीं करना है। ऐसे नहीं करना है आपको। अपना केयर करिए। ये जो बॉडी जो बचपन से लेकर के अब तक आपका साथ दे रहा है, कम से कम अपने बॉडी का भी तो केयर करिए। हम लोग ना हर चीज का केयर करते हैं, बस अपना केयर ही नहीं करते हैं। मोबाइल का केयर करते हैं, उसके ऊपर टेम्पर्ड का लगाते हैं, कवर लगा के रखते हैं, बाइक को सर्विसिंग कराते हैं, उसका केयर करते हैं, लेकिन अपना केयर कभी करते हैं? नहीं करते हैं। यानी सबसे सस्ता क्या लाइफ है। लाइफ अगर एक बार चला जाए दोबारा वापस नहीं आ सकता है। अगर एक बार हेल्थ चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। लेकिन जो कॉस्टली चीज है ना, हम लोग उसका केयर नहीं करते हैं। हम लोग फालतू की चीजों का केयर ज्यादा करते हैं। इसलिए अपना केयर करिए, किसी और चीज के बारे में ज्यादा केयर नहीं करना है। जो पेरेंट्स बचपन से आपका साथ दिया, जो दोस्त जो रिलेटिव बचपन से आपका साथ दिया, उनके प्रति भी आपका कुछ दायित्व है, तो उनके लिए भी सोच समझ करके फैसला लीजिए। हमेशा सोचते मत रहिए। सोचने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सोचने से मिल जाता है तो सोचिए, जितना सोचना है सोचिए, सोचने से कुछ नहीं मिलता है। इसलिए सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का, अपने लोगों का केयर करिए, जिन्होंने आपका केयर किया है, जो आपको अब तक इतना बड़ा किए हैं, जो आपका ध्यान रखें, उन लोगों के बारे में भी सोचिए। फिर जो है ना, आप सोच सोच करके अपना टाइम वेस्ट करिएगा। खुद से सवाल करिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं और कितना सही है ये। अपने लाइफ, अपने फैमिली को भूल करके किसी एक चीज के बारे में सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट करना कितना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस सोसाइटी का भी ना आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना भी आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ना आसपास के माहौल का भी थोड़ा ख्याल रखना है, केयर करना है। ऐसा नहीं है कि इस लाइफ पे सिर्फ आपका हक है, इस लाइफ पे और सब लोगों का भी हक है, तो उनके लिए तो कम से कम ठीक हो जाइए। अपने लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो लोग आपका केयर कर रहे हैं, जिन लोगों पे आपका हक है, या जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, कम से कम उनका तो केयर करिए। और जो आप दिन रात सोचते रहते हैं वो सोचना बंद करिए। सोचने से कभी कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय टाइम वेस्ट होने का। और सोच सोच करके ना आप अपने लाइफ को और ज्यादा स्पॉइल कर लीजिएगा। इसलिए सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। सोचने से कभी कुछ नहीं मिलता है। छोटे छोटे बात पे नाराज होना शुरू कर दे, जो हर बार छोटे छोटे बात पे झगड़ा करने लगे, फाइटिंग करने लगे, जो बार बार आपका साथ छोड़ दे, वैसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो छोटा छोटा बात पे नाराज हो रहा है, हर बार जो झगड़ा कर रहा है, वैसे लोग को क्या आप ये बिल्कुल निर्णय ले सकते हैं कि लॉन्ग टाइम में वो आपके साथ देंगे? कभी नहीं देंगे। तो जो छोटा छोटा बात पे झगड़ा करे, जो छोटा छोटा बात पे इशू क्रिएट करे, वैसे लोगों से दूरी रहना चाहिए। ऐसे आपका लाइफ भी बच जाएगा स्पॉइल होने से। वैसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। वैसे लोगों का ना बिल्कुल भी केयर नहीं करना है। ये कौन सी बात हुई कि सब चीजों को छोड़ करके बस एक ही चीज के बारे में आप सोच रहे हैं? ये कहां तक सही है? लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, सबको आप क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। और जिस पर नहीं फोकस करना चाहिए उस पर आप फोकस करके पूरा लाइफ जी रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल भी ये सही नहीं है। हर चीज के ऊपर फोकस करना है, लाइफ को बैलेंस करके चलना है। लाइफ में और सब चीज है सोचने के अलावा। तो किसी एक के लिए सोच सोच करके सब कुछ बर्बाद कर देना, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह पूरे तरीके से गलत है। इसलिए इसको बंद करिए सोचना। इस लाइफ का ना एक बड़ा सुंदर सा, बड़ा अच्छा सा एक बात हमको बड़ा पसंद आया। वो ये है कि आप अपने लाइफ में ना कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी मोड़ से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये लाइफ का सबसे अच्छा चीज है। लाइफ कभी इंड नहीं होता है, खत्म नहीं होता, आप उसको इंड कर देते हैं।
इसलिए अगर कुछ हो भी जाता है ना तो फिर से शुरुआत करिए। हर जगह पर, हर मोड़ पर लाइफ क्या करता है, हम लोग को एक अच्छा सुनहरा मौका देता है। बस माइंड पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए लाइफ ना हर बार मौका देता है, अच्छा मौका देता है। इसलिए किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है और किसी के बारे में सोच कर अपना पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। लाइफ को ना जीना सीखिए। इस लाइफ में हर चीज होता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, तनाव भी होता है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं लाइफ में। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए, सब कुछ इस लाइफ का पार्टी है। एक सिक्का का दो पहलू होता है, तो इस लाइफ में अच्छा के साथ साथ बुरा भी है, सब कुछ है। लोगों के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो किसी एक चीज के बारे में सोच करके पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसके लिए अपना पूरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। उस चीज को भूलिए और बाकी चीजों को संभालिए। कहते हैं ना कि अगर आपके जेब में सिक्का हो, नोट हो, दोनों है, और अचानक से बारिश शुरू हो जाता है और आपका एक सिक्का क्या है, नीचे गिर जाता है, तो आप एक सिक्का उठाने के चक्कर में बाकी नोट को भिगा दीजिएगा या बाकी नोट को संभालने के लिए आप सेफ प्लेस पर जाइएगा। सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा जवाब है कि जो सिक्का नीचे गिर गया उसको भूलिए, उसको उठाने के चक्कर में बारिश में नहीं भीग जाना है। एक सिक्का के लिए पूरा का पूरा खजाना बर्बाद नहीं करना है, बाकी का केयर करना है और आगे निकल जाना है। लाइफ में ना मूव ऑन करिए, एक ही जगह पे स्टे नहीं रहना है आपको। हर चीज अपडेट होता है, खुद को भी अपडेट करिए। इसलिए लाइफ में क्या करिए, मूव ऑन करिए, खुश रहना सीखिए, लाइफ को ना जीना सीखिए, लाइफ को ना नॉर्मल तरीके से जिए। फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको लाइफ जीने में। कहते हैं ना कि अगर यात्रा का मजा लेना हो तो सफर में अपने साथ सामान कम रखिए, फिर यात्रा का भी मजा आएगा।